प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वदेशी मूवमेंट शुरू करने की बात की और उसी दिन वाराणसी का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एक नया इतिहास, एक नई कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब स्वदेशी मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकना मुश्किल है। ये आप देखिए 15 अगस्त को जो महाप्रबंधक हैं नरेश पाल सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 70 मीटर रेलवे ट्रैक पर जो सोलर पैनल लगा है उससे रोज़ाना 70 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं। सर, ये बताइए कि इस पर काम कब से शुरू हो रहा था? 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी तक जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको लेकर क्या जानकारी है? जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ। लगभग हमारे यहाँ के कुशल इंजीनियरों ने 10 दिन के अंदर इस पैनल को लगाया और इस पैनल को लगाना और चूँकि हटाने में ट्रैक मेंटेन करने के दौरान हमें हटाना भी पड़ता है, तो बहुत ख़ास बातों का ध्यान रखा गया और इस पैनल को यहाँ पे जो क्लैम्प किया गया है वो एलन की के द्वारा 4 स्क्रू हैं, उसको खोल के आप 1.5 घंटे के अंदर हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये सामने जो पैनल है यही वही है ना? आइए सर जरा। तो ये सामने जो सोलर पैनल लगा है ये 70 मीटर की कुल इसकी लेंथ है। हाँ? 70 मीटर की लंबाई है और टोटल 28 पैनल लगे हैं। 28 पैनल हैं। आप जैसा कि स्क्रू देख रहे होंगे, ये फिक्स किया गया है इस पे और ये जब चाहें हमको जब ट्रैक मेंटेन करना होगा तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। साफ़ सफाई में इसका मेंटेनेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि ये आप रूफ टॉप पे जब सोलर पैनल लगे होते हैं तो उसमें हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन ट्रैक में होने की वजह से ट्रैक की खाली ज़मीनों का इससे बढ़िया सदुपयोग और कुछ हो नहीं सकता था। और चूँकि यार्ड लाइन में जहाँ पूरी तरह से ये सुरक्षित है, बनारस रेल इंजन कारखाना के अंदर यार्ड लाइन है वो लगभग 5.8 किलोमीटर है। अगर आप देखें कि 70 मीटर में ये सोलर पैनल जो लगे हैं इससे लगभग 70 यूनिट पर डे हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसी की लंबाई हम 1 किलोमीटर कर दें तो हम 880 यूनिट पर डे प्राप्त कर सकते हैं और साल भर में हम लगभग 3.21 लाख यूनिट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में हम बहुत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अच्छा, ये जो आप पैदा करते हैं बिजली, वो आप हमको अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? कहाँ वो दिखाएगा कि कितनी बिजली पैदा हो रही है? जी, आप अगर देखें, हाँ, ये डिस्प्ले आप अगर देखें, हाँ, इस डिस्प्ले में आपको पता चल जाएगा कि कितना पावर जनरेशन किया और उसके हिसाब से वो लगातार डिस्प्ले करता जाता है। हाँ, और क्या आउटपुट देखें, इसमें देख रहे हैं 6.7 किलोवाट, 1 किलो इस समय प्रेजेंट टाइम में 1 किलोवाट कर रहा है, जबकि ये दिन का टाइम अभी है। और अगर हमें फुल फ्लैश सूर्य की रोशनी मिलती है, क्लाउडी वेदर, हाँ, अगर सूर्य की रोशनी, आसमान अगर बिल्कुल साफ है तो निश्चित रूप से हम लोग 70 से 80 यूनिट बिजली पैदा कर पाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट जो सफल हो चुका है, अगर लार्ज स्केल पर हम शुरू करते हैं तो आने वाले समय में भारतीय रेल अपनी बिजली का उत्पादन खुद करेगा, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इसका प्रयोग सफल रहा तो निश्चित रूप से रेल को बहुत भारी मात्रा में इस सोलर पैनल से ऊर्जा मिल पाएगी और हम निश्चित रूप से अपने बहुत सारे कार्यों को संपादित कर पाएंगे। अभी टोटल ट्रैक क्या होगा भारतीय रेल का? भारतीय रेल का टोटल अगर ट्रैक देखा जाए तो 1.25 लाख, लगभग 1,20,000 किलोमीटर है। यार्ड को अगर देखा जाए अनुमानित तो लगभग 20 से 30,000 किलोमीटर यार्ड का है, सुरक्षित एरिया है। जहाँ पर अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे संबंधित हमें कोई और अड़चन ना आए, तो वो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। यार्ड एरिया में ही अगर लगा लें तो इससे बहुत भारी मात्रा में हम ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगे। चलिए, तो स्वदेशी तकनीक से भारतीय रेल अब आत्मनिर्भर बन रहा है। आने वाले समय में भारतीय रेल खुद ही अपनी बिजली बनाएगा, अपने ऊर्जा जो आवश्यक ऊर्जा है भारतीय रेल को चलाने के लिए, वो बिजली भारतीय रेल खुद उसका उत्पादन करेगा और बाहर से बिजली लेने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो प्रधानमंत्री के स्वदेशी मूवमेंट पर BLW ने एक क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। आने वाले समय में भारतीय रेल BLW की ओर देख रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH